लगा के आस मैं बड़ी दूर से आया हूँ ख्वाजा, मुसाफिरों पर कीजिए करम गरीब नवाज। लगा के आस मैं बड़ी दूर से आया हूँ ख्वाजा, मुसाफिरों पर करम कीजिए गरीब नवाज। और आगे लिखते हैं कि नवाजिए मुझे जल्दी नवाजिए ख्वाजा, ना देखिए मेरी ऐबो हुनर गरीब नवाज। नवाजिए मुझे जल्दी नवाजिए ख्वाजा, ना देखिए मेरी ऐबो हुनर गरीब नवाज। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का जो वली है, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है, ना कोई गम, ना कोई हुस्न व मलाल। वह अल्लाह की याद में मस्त रहते हैं। जैसे बंदा तो सब अल्लाह ही का है, लेकिन बंदे के अंदर कुछ फ़र्क भी है। आप और हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह का जो महबूब बन जाता है, अल्लाह का जो दोस्त बन जाता है, अल्लाह का जो वली बनता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। आप कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए जागते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, अपने लिए सब कुछ आपका हमारा अपने लिए है। लेकिन अल्लाह का वली जो है वो खाते हैं अपने लिए नहीं, घर अपने लिए नहीं बनाते हैं, शादी ब्याह भी वो अपने लिए नहीं करते हैं। वह सब काम में रब की रज़ा देखता है, वह सब काम में रब की रज़ा देखता है। और वही इंसान कामयाब है जो अपने हर काम में अल्लाह की रज़ा देखे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो रहा है कि नहीं इस काम से। तो मेरे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान के सरज़मीन पर आए तो अजमेर वाले बदनसीब लोग था उस दौर में कि ख्वाजा गरीब नवाज़ को बैठने के लिए जगह तक नहीं दिया। आज वही ख्वाजा गरीब नवाज़ है कि पूरे भारत में तमाम मोमिनों के दिल में बसा हुआ है। आज वही अजमेर है, कल के तारीख़ में भी वही अजमेर थी, लेकिन कल जगह जगह से उठा के भगाया जा रहा था, लेकिन आज आशिकों के दिल में ख्वाजा गरीब नवाज़ है। हर घर में मोइनुद्दीन चिश्ती है और ख्वाजा गरीब नवाज़ का एहसान भारत के लोगों पर बिलखुसूस है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए, आना सागर के करीब बैठे तो राजा के सिपाहियों ने उठा के भगाया कि यहाँ ऊँट बैठने की जगह है। देखिए इन लोगों के इंसाफ के, ऊँट को बैठने के लिए एक जगह मुतय्यन किया, लेकिन अल्लाह के बंदों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं इसके पास। ये इतना बड़ा बदनसीब था। लेकिन जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ को समझा, जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ को माना, वो अल्लाह का महबूब बना। ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर की धरती पर जब तशरीफ़ लाए तो बैठने की जगह जब ऊँट की थी तो वहाँ से उठाया गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज़ पानी लेने गए तो राजा के पास शिकायत लेके इन लोग पहुँचा कि कुछ अजनबी लोग आए हैं, कुछ मुसाफिर हैं जो उनका काम अलग अलग अंदाज से है, और हमारे तालाब में कभी वो कुल्ला करते हैं, कभी वो पैर धुलते हैं, कभी हाथ धुलते हैं, कभी चेहरा धुलते हैं, कभी वो अल्लाह अकबर की सदा लगा रहे हैं, अजान देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे लोग आ गए हैं, लिहाजा इन लोगों को पानी से रोका जाए। पानी से भी रोक दिया गया। अल्लाह का वली वहाँ पर एक करामत दिखाते हैं कि एक काशे में पूरे तालाब के पानी को बसा देते हैं। उसके बाद जब पानी से पारा हटा तो राजा पृथ्वीराज ने मशवरा किया कि अगर इन लोगों को भगाया ना गया तो हमारी हुकूमत ख़तरे में है। इन लोगों को अगर हटाया ना गया तो हुकूमत ख़तरे में है, इसलिए कि राजा पृथ्वीराज की माँ ने पहले ही उसको बता दिया था कि एक शख्स ऐसा आएगा भारत में कि तुम्हारी हुकूमत को पलट के वो रख देगा। उसको यकीन हो गया था कि वह आने वाला हो सकता है यही शख्स है। उन्होंने वज़ीरों से मशवरा किया, अपने सिपाहियों को जमा किया कि क्या किया जाए। सब ने मशवरा दिया कि इनका मुकाबला किया जाए, ऐसे ये भागने वाले नहीं हैं, ये तरह तरह के शोबदे करामत दिखाते हैं। शोबदे कहते हैं जादू को, करामत कहते हैं जो अल्लाह के वलियों से ज़ाहिर होता है।
उन लोगों ने कहा ये तरह तरह की बात सामने लाते हैं, अजीब अजीब करिश्मा दिखाते हैं, लोग इनके तरफ मुतासिर होते हैं, लोग इनका दीवाना होता है, लोग इनके धर्म का कलमा पढ़ने लगता है, लोग इन्हीं के तरह हमारे धर्म से उनके धर्म में चला जाता है, किसी तरह इसको भगाया जाए। लोगों ने मशवरा दिया कि इस वक्त रुए ज़मीन पर भारत के ऊपर सबसे बड़ा जादूगर का नाम जयपाल है, उसको बुलाया जाए। लोगों ने मशवरा किया, राजा ने इस बात को तय की कि अब उसको बुलाया जाए। अब बुलाया गया जयपाल जोगी को, तो इन्होंने अपना इतना बड़ा डिंग हाँकने लगा और इतनी बड़ाई करने लगा और कहा कि किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया है जो मुझसे मुकाबला करे। और वाकई ही मेरे दोस्तों वो इतना बड़ा जादूगर था कि तारीख़ के पन्ने में उसकी बात लिखी है कि 1500 सिर्फ उसका चेला था, 1500 जादूगरों का वो सरदार था एक जयपाल। वो आया और कहा कि मैं इतनी रकम लूँगा, इतना दौलत लूँगा, तब जाके मुकाबला करूँगा। बादशाह ने कहा अगर तुमने उसको हरा दिया, यहाँ से भगा दिया, तो मुँह मांगी कीमत तुम्हें दूँगा। बात तय हो गई, दिन मुकर्रर हो गया, पूरे भारत में ये खबर फैलाया गया, पूरे भारत में ये शोर मचाया गया कि जोगी जयपाल आया है ख्वाजा से मुकाबला करने के लिए, आमना सामना मुकाबला होने वाले हैं, तरह तरह के लोग देखने के लिए आए हैं। अब उन्होंने स्टेज बनाया, एक तरफ राजा को बैठने के लिए जगह बनाई और दूसरी तरफ राजा के बीबियों को बैठने के लिए जगह बनाया। यानी पूरे भारत में जितने राजा थे सब वहाँ पहुँचा था। जब वो दिन मुकर्रर हुआ तो सब पहुंचा। जोगी राजा पृथ्वीराज ने स्टेज बनाया, एक जगह अपने बैठने का इंतज़ाम किया, दूसरी जगह तमाम राजाओं का इंतज़ाम किया, तीसरी जगह जो है तमाम राजा की बीबी रानियों को बैठने की जगह इंतज़ाम किया, और चौथी जगह लोग जो दूर दूर से देखने आए हैं ये मुकाबला, ये लड़ाई उन लोगों के लिए रखा है। एक बहुत बड़ी मैदान पे ये प्रोग्राम रखा है। एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज है, दूसरे तरफ जोगी जयपाल है, और देखने वाले मज़ा लेने वाले जमा है। उन्होंने राजा ने कहा है जोगी जयपाल क्या करोगे, पहला मुकाबला तुम कैसे करोगे, क्या तुम दिखाने वाले हो। जोगी जयपाल ने कहा राजा महाराज आप घबराइए मत, हम पहले जो शब्द दिखाएंगे, पहले जो अपनी ताकत दिखाएंगे वो ये होगी कि तरह तरह की सांप जमीन से निकलेगा और चारों तरफ से ख्वाजा को घेर लेगा। कोई सांप इधर से डसेगा, कोई सांप उधर से डसेगा, और चारों तरफ से जब डसना शुरू कर देगा ये बाबा ऐसे ही मर जाएंगे, तरफ तरफ के ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इनके चाहने वाले भी मर जाएंगे, दम तोड़ देंगे। जोगी जयपाल कहा ऐ लोगों देखो, तुमने इनकी करामत को देखने के बाद, इनकी करिश्मा को देखने के बाद, इनसे जो बातें जाहिर होती है उनको देखने के बाद तुम उनके नबी का कलमा पढ़ लेते हो, उनके धर्म को कबूल कर लेते हो, उनके मजहब को इख्तियार कर लेते हो, अपने धर्म को छोड़ देते हो। देखो वो आज हमारे बीच में भी है, हमारे धर्म में भी ऐसे लोग मौजूद है, हमारे मजहब में भी ऐसे लोग मौजूद है। राजा ने एक ऐलान किया है, चारों तरफ से लोग वहां पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग देखने के लिए मुंतजिर है। मेरे दोस्तों अब जोगी जयपाल ने अपना पहला हरबा इस्तेमाल किया है, हाथ में माला लिया है, कुछ पढ़ना शुरू किया है। पढ़ते पढ़ते कुछ देर बाद जो है तरह तरह के सांप निकलना शुरू हुआ है। कोई रंग बिरंग का सांप था, कोई छोटा था तो कोई बड़ा था, कोई इधर से तो कोई उधर से, चारों तरफ से सांप आना शुरू हुआ है। इधर गरीब नवाज फरमाते हैं ए कुतुबुद्दीन एक हिसार फारो आयतल कुर्सी पर करके एक हिसार बांध दो और सबको इसमें आने कह दो। अब गरीब नवाज का जितना मानने वाला है, ख्वाजा का जितना चाहने वाला है, ख्वाजा का मुरीद जो है अब एक हिसार मारते हैं आयतल कुर्सी पर के। अब ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं सब इसके अंदर आ जाओ। उधर से सांप आना शुरू हुआ है, कोई सांप दाएं से तो कोई बाएं से, कोई आगे से तो कोई पीछे से, चारों तरफ से सांप आना शुरू हुआ है। अब हिसार के करीब जब आया है सांप जो है वहीं पे खत्म हो गया, मर गया। सांप दम तोड़ दिया।
राजा पृथ्वीराज ने जोगी जयपाल से कहा, अरे तुमने तो कहा था सांप डसेगा, ये भी मरेगा, इनके मानने वाले भी तरफ तरफ के जान दे देंगे, ये तो ना मर सके, सांप तो वहां तक ना पहुंच सका, इनके करीब ही जाते जाते सांप तुम्हारा दम तोड़ दिया है, सांप तुम्हारा ही तरफ तरफ के खत्म हो गया। राजा पृथ्वीराज के सामने जोगी जयपाल ने कहा, ए महाराज, तुम नहीं जानते हो कि एक पहलवान का दूसरे पहलवान के साथ जब मुकाबला होता है, एक दाव लगाता है, दूसरा उसको रोकने की कोशिश करता है, दूसरा उसको कामयाब होने नहीं देता है। एक मंत्र खत्म हुआ तो क्या हुआ, मैं दूसरा मंत्र पढ़ता हूं, अभी इनको मैं खत्म कर देता हूं, अभी इनको मैं हलाक कर देता हूं, अभी यहां से ये उठ के भाग जाएंगे या तो खत्म हो जाएंगे। कहा क्या करोगे? जोगी जयपाल ने कहा, अब मैं आसमान के तरफ से आग बरसाऊंगा और आग का गोला इसके ऊपर गिरेगी, ये जल के खत्म हो जाएंगे। जोगी जयपाल जो है अपना माला हाथ में लिया है, कुछ पढ़ना शुरू किया है, यकीनन वो आग आसमान से बरस रही थी। आग इतनी बरसी कि तारीख में बात आई है कि वहां के इलाके में, वहां के अगल बगल के दरख्त जंगल जो है बिल्कुल जल के बिल्कुल खाक हो गए हैं, लेकिन गरीब नवाज के हिसार के अंदर वो आग ना पहुंच सकी, वो आग खत्म हो गई। जोगी जयपाल के साथ राजा पृथ्वीराज ने कहा, ए जयपाल, तूने तो कहा था आग आएगी इनको जला के खाक कर देगी, लेकिन आग तो वहां ना पहुंच सकी, बल्कि चारों तरफ जो है जंगल है, जल के खत्म हो गई है, आग वहां ना पहुंच सकी है। आखिर क्या बात है कि तुम मुकाबला नहीं कर पाते हो? तुमने तो कहा था मुझसे मुकाबला करने वाला दुनिया में अभी कोई पैदा नहीं हुआ है, यह क्या बात है? तुम्हारा सांप भी दम तोड़ दिया है, तुम्हारी आग भी खत्म हो गई है, लेकिन बाबा जैसे थे वैसे हैं, इनके चाहने वाले जहां बैठे थे वहीं पे हैं, ना इनके अंदर डर है, ना इनके अंदर खौफ है, ना इनके अंदर हैबत है। अल्लाह फरमाता है जो मेरा होता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये दुनिया के खौफ नहीं खाते हैं, ये खौफे खुदा में ऐसे मस्त हो जाते हैं, ऐसे दीवाने हो जाते हैं, खुदा का खौफ इनके दिल में ऐसा बसता है कि दुनिया का परवाह नहीं रखते हैं। जयपाल कहने लगा, एक मंत्र खत्म हुआ तो क्या हुआ, दो हुआ तो क्या हुआ, अब हम ऐसी शोभा दिखाएंगे, ऐसे करिश्मा दिखाएंगे, ये बाबा भी हार जाएंगे, इनके मानने वाले भी भाग जाएंगे। कहा क्या करोगे? कहा देखो अब मैं हवा में उड़ूंगा, अब मैं हवा में उड़ता हूं, देखते हैं ये बाबा कैसे रोकता है मुझे, देखते हैं ये बाबा कैसे मुकाबला करता है। अब जोगी जयपाल जो है अपने थैली से, अपने चिमकी के अंदर से एक हिरन की खाल निकाला, उस खाल को जमीन पर बिछा दिया, उसके ऊपर बैठा और बैठने के बाद अपना माला हाथ में लिया है, फिर कुछ पढ़ना शुरू किया है, कुछ अंतर मंतर फिर शुरू कर दिया है। अब देखते ही देखते ये खाल जो है हवा की तरफ उड़ने लगा, आसमान के तरफ ये हवा में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते 60-70 फुट के ऊपर पहुंचकर ये खाल जो है हवा में मुअल्लक हो जाती है, वहीं से आवाज देती है, वहीं से यह जोगी जयपाल आवाज देता है, ए बाबा है ताकत तो मुझसे मुकाबला करो, अब तो मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। देखते देखते मेरे दोस्तों जोगी जयपाल जो है बादलों में जाके छुप गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में 2 खरंग पड़ी हुई थी, इस खरंग से आवाज आने लगी, ए ख्वाजा गरीब नवाज मदीने से चल के आए थे, आपके साथ तो 40 मुरीद आए थे, वो तो अपना अपना काम करके कामयाब हो चुके हैं, हम भी तो आपके साथ आए हैं, आज मुझे हुक्म दिया जाए हम भी अपना काम कर दे। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त निगाहें नीची करके इरशाद फरमाते हैं, जाओ तुम अपना काम करो। इतना कहना था, वो जमीन से लकड़ी की खरंग जो है हवा में उड़ने लगी है, उड़ते उड़ते जोगी जयपाल तक पहुंचा है, और पहुंचने के बाद आपस में बात हो जाती है कि जब मेरे तरफ ये देखेगा तुम बरसना, और तुम्हारे तरफ ये देखेंगे मैं बरसूंगा। अब ये खरंग जो है वहां पहुंच गई है, पहुंचने के बाद जोगी जयपाल पर बरसना शुरू किया है।
कोई दाएं से तो कोई बाएं से, कभी दाएं से तो कभी बाएं से। दाएं वाला खामोश होता, बाएं वाला शुरू होता है, बाएं वाला पढ़ता है तो दाएं वाले खामोश होते हैं। इसी तरह मारते मारते वहीं से जोगी जयपाल ने कहा, ए बाबा इस खरंग को रोकिए, इस खरंग को रोक दीजिए, वरना आपके खरंग जो है मेरा भेजा निकाल देगी, इसको जितना जल्द हो सके रोकिए। ख्वाजा गरीब नवाज तवज्जो नहीं देते हैं। उस वक्त मेरे ख्वाजा जो है कहरो जलाल में थे, ख्वाजा जलालत के आलम में निगाहें नीची किए हुए थे। अगर मेरे ख्वाजा मौर्रिख लिखते हैं कि ख्वाजा उस वक्त इतने जलाल में थे कि अगर निगाह उठा के ऊपर देख लेते जोगी जयपाल वहीं जल के खत्म हो जाता, लेकिन जलाना मकसद नहीं था, जयपाल को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाना मकसद था। वहीं से खरंग जो है बरसना शुरू किया है। अब जोगी जयपाल नीचे आने लगा है, नीचे आते गया, खरंग बरसती गई बरसती गई। अब इतना बरसा कि उस जोगी जयपाल को गरीब नवाज के कदम में लाके रख दिया है। जोगी जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज का कदम पकड़ा है, कहने लगा बाबा माफ कर दीजिए, मैं समझ गया जब आपके पैर में लगने वाली लकड़ी में ये पावर है, ये ताकत है, तो आप में कितनी ताकत होगी, मुझे माफ कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, तुमने क्या समझा था, ऊंट की बैठने की जगह खाली कर दिया, तुमने कमजोर समझ लिया है, पानी लेने से बाज आ गया, तुमने मजबूर समझ लिया है, तुम्हारी जमीन खाली करते गए, तुमने हमें कमजोर समझते गया। आज तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाता हूं। लोग भरे हुए मजमे में जोगी जयपाल जो है ख्वाजा गरीब नवाज का कदम पकड़ा है। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, और दुनिया वालों देखो, ये जोगी जयपाल बन के मेरा कदम पकड़ा है, लेकिन इसको मैं उठाऊंगा तो अब जोगी बना के नहीं बल्कि अब्दुल्ला बयाबानी बना के उठाऊंगा। ख्वाजा गरीब नवाज हजारों लाखों के भीड़ में ऐलान करते हैं, ऐ जोगी, ऐ लोगों, ऐ राजा पृथ्वीराज और ऐ इनके सिपाहियों, देख लो, इनके मानने वालों, इनके चाहने वालों, देख लो, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा सरदार, तुम्हारा जो राजा महाराजा है आज मेरे कदम पे गिरा है। तुम जिस पे नाश करते थे वो मेरे पैर आके पकड़ा है, तो तुम भी देख लो जो मेरा पैर पकड़ा है, जोगी जयपाल बन कर गए। अब मैं इसको उठाऊंगा तो जोगी जयपाल नहीं बल्कि अब्दुल्ला बयाबानी बना के उठाऊंगा। गरीब नवाज उसके कांधे पे हाथ रखते हैं, जोगी जयपाल उठता है, गरीब नवाज फरमाते हैं, ए जोगी, अब तू जोगी नहीं रहा, अब तू अल्लाह का वली बन गया, अब तुझे विलायत दिया गया, अब तुझे अब्दुल्ला बयाबानी बनाया गया। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है, अब्दुल्ला बयाबानी बना के एक जोगी जयपाल को उठाया जाता है। इतना बड़ा जादूगर था कि आते ही ऐलान किया था कि किसी की माँ ने इतनी दूध नहीं पिलाई है जो मुझसे मुकाबला करे। तारीख के पन्ने में इसके पास, तारीख के पन्ने में लिखा है कि इसके पास 1500 जादूगर और रहता था, सब ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। मेरे दोस्तों, वही गरीब नवाज है। तारीख के पन्नों में उठा के देखिए तो नजर आएगी आपको भी कि गरीब नवाज वो है जो एक वक्त ऐसा था कि लोग बैठने नहीं देते थे, जगह से उठा उठा के भगा रहे थे। लेकिन गरीब नवाज को देखिए, तारीख के पन्नों में जब देखेंगे तो अकबर जैसे बादशाह जो है चादरों का माला और चादरों की डाली अपने सर पे रख करके अपने घर से पैदल निकलता है, खाली पैर चलता है गरीब नवाज के आस्थाने में हाजिरी देने के लिए। आज ये भी करामत मौजूद है मेरे गरीब नवाज की कि आज भारत में जब अजमेर शरीफ का उर्स आता है, रज्जब का चांद निकलता है, हर आदमी कहता है कि मैं गरीब नवाज के दर पे जाता हूं। ये अपने तो अपने हैं, भारत के उन लोग भी, वो लोग भी जाते हैं जो कलमा नहीं पढ़ते हैं। हुकूमत हिंद भी गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करके ये कहता है कि वाकई ही भारत का राजा अगर कोई है तो यही गरीब नवाज है। कुर्सी यहीं से अता की जाती है, हुकूमत यहीं से दी जाती है। मेरे दोस्तों, तारीख के पन्नों में देखिए, शाहजहां जैसे बादशाह चादर की डाली लेकर के, फूलों की माला सजा करके, अपने सर पे रख करके दिल्ली से अजमेर पैदल चल रहे हैं और गरीब नवाज के आस्थाने में अदब व एहतराम के साथ हाजिरी देते हैं। औरंगजेब जैसे बादशाह पैदल चल के गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हैं। यह गरीब नवाज की करामत है कि पूरे भारत में एक शोर मचा हुआ है, एक हल्ला मची हुई है। जैसे ही अजमेर
अजमेर शरीफ का उर्स आता है, हर मुसलमान के जहन में, हर मुसलमान के दिलो दिमाग में एक ही बात आती है कि गरीब नवाज का उर्स आ गया है, गरीब नवाज की बारगाह में एक मेला लगने वाली है, उसमें हाजिरी देना ज़रूरी है। ये गरीब नवाज की सबसे बड़ी करामत है। बगैर पोस्टर के आप जलसा कीजिए, आप जुलूस निकालिए, 10 दिन पहले आपको ऐलान करना होगा, 20 दिन पहले आपको खबर फैलानी होगी कि हमारे यहाँ जुलूस है, हमारे यहाँ जलसा है, हमारे यहाँ मिलाद है, मिलाद की महफिल हम सजाने वाले हैं, हमारे अब्बा का चहल्लुम है, हमारे दादा का उर्स है, हमारे बाबा का उर्स है, हमारे ख़ानदान का उर्स है। अगर कोई उर्स लगाता है, चाहे वो कोई भी खानका हो, सारे खानका को मैं इज्जत की नज़र से देखता हूँ, सबको अदब एहतराम से मानता हूँ, लेकिन कोई भी खानका हो दुनिया में, किसी खानका में अगर उर्स की महफिल सजाई जाती है, मेला लगाया जाता है, उर्स का दिन मुकर्रर किया जाता है, तो पहले खबर पहुंचाई जाती है, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, पेपर के जरिए हो, इश्तिहार के जरिए हो, मस्जिद में ऐलान करके हो, चाहे जैसे भी हो, हर खानका वाला ऐलान करता है कि फला दिन मेरे यहाँ उर्स है, फला दिन मेरे पीरो मुर्शिद का उर्स है, फला दिन मेरे दादा का उर्स है, फला दिन मेरे यहाँ प्रोग्राम है, फला दिन मेरे खानका में उर्स है। लेकिन गरीब नवाज की करामत देखिए, कोई इश्तिहार नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई इश्तिहार नहीं, कोई फेसबुक व्हाट्सएप या किसी मस्जिद से ऐलान नहीं किया जाता है कि छठी गरीब नवाज का उर्स 6 तारीख को है, चांद की 6 तारीख को गरीब नवाज का उर्स है। नहीं मेरे दोस्तों, जैसे ही रजब का चांद दिखाई देता है, हर मुसलमान के जहन में एक ही बात बसती है कि 6 तारीख को गरीब नवाज का उर्स है, 6 तारीख को गरीब नवाज के यहाँ एक मेला लगने वाली है, एक भीड़ लगने वाली है। उस उर्स मुकद्दस में हम सबको हाजिरी देना जरूरी है। और मेरे दोस्तों, जो नहीं दे पाते हैं तो गरीब नवाज की याद 6 तारीख को ही मनाते हैं, 5 तारीख को मनाते हैं, 4 तारीख को मनाते हैं, यानी इस महीने में जगह जगह उनकी याद मनाई जाती है, उनके नाम से महफिल सजाई जाती है। ये गरीब नवाज की करामत नहीं तो और क्या है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर धर्म के लोग इसी 6 तारीख को वहां पहुंचते हैं, हाजिरी देते हैं और सब यही फरियाद करते हैं, ए गरीब नवाज, अल्लाह ने आप पर बेपनाह फजल फरमाया है, हम सब के लिए आप खैर की दुआ कर दीजिए, हम सब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ